पेरिस एयर शो अपने इख्तिताम को पहुंचने को है। इस हफ्ते उसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस किए गए, बड़े बड़े ऑर्डर्स प्लेस किए गए, रिकॉर्ड्स कायम किए गए। उसके साथ साथ पाकिस्तानी एविएशन के बारे में भी हम बात करेंगे। पाकिस्तानी एविएशन न्यूज़ के ऊपर खुशामदीद, मैं हूं ताहिर इमरान। पाकिस्तान एविएशन के चैनल पर आप ये खबर देख रहे हैं और सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि पेरिस एयर शो के अंदर क्या हुआ। सबसे पहले हम नज़र डालेंगे जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑर्डर है इंडियन एयरलाइन इंडिगो की जानिब से, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इंडिया की सबसे बड़ी जो मार्केट शेयर के हवाले से एयरलाइन है एयरबस ने उसके साथ 500 A320 न्यू इंजन ऑर्डर जो है उसकी फैमिली के एयरक्राफ्ट्स का जो है वो डील की है। इसमें A319, A320, A321 जो है तीनों शामिल होते हैं, LR, XLR वगैरह जहाज़ भी। तो इस बिगेस्ट डील परचेज एग्रीमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल एविएशन, जो कमर्शियल हवाबाजी है उसकी तारीख का ये सबसे बड़ा ऑर्डर है जो किसी एक एयरलाइन ने जो है वो प्लेस किया है। इंडिगो इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक है। उसने 500 जहाज़ों का जो ऑर्डर है उसको टोटल अब मिला के जो उसका अब तक का ऑर्डर है वो 1330 तक पहुंच गया, जो इंडिगो एयरलाइंस ने एयरबस के साथ प्लेस किए हैं। दिल्ली बेस्ड इंडिगो एयरलाइन जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग कैरियर इन द वर्ल्ड है, दुनिया की तेजी से तरक्की करने वाली एयरलाइन है। उसको पहला एयरक्राफ्ट जो A320 नियो जो है वो मार्च 2016 में डिलीवर किया गया था। उसके फ्लीट में A320 नियोज अब बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, दुनिया की बड़ी एयरलाइन में से एक है जिसके पास A320 नियोज फैमिली के जो जहाज़ हैं 264 एयरक्राफ्ट इस वक्त यूज़ कर रही है, जिसमें से 162 A320 न्यू इंजन वाले जहाज़ हैं, 79 यानी कि 79 जो हैं A321 नियो हैं, और 21 जो हैं वो A320 CEO यानी पुराने इंजन वाले जो हैं वो जहाज़ हैं, और यानी कि एयरबस A320 के जो पुराने इंजन वाला जो मॉडल है उसके जहाज़ हैं, और 2 A321 फ्रीटर्स हैं जो कि कार्गो ले जाने वाले जहाज़ हैं। इंडिगो ने अपना पहला जहाज़ जो था वो 2005 में ऑर्डर किया था। पहला ऑर्डर जो था एयरबस के साथ वो किया था, उसमें उसने 100 A320 जहाज़ों का ऑर्डर प्लेस किया था उस वक्त। फिर 2011 में इंडिगो ने 180 A320 फैमिली के जहाज़ जो हैं उनका ऑर्डर दिया था, जिसमें उसने न्यू इंजन ऑर्डर, जो न्यू इंजन वाले जहाज़ हैं A320 की फैमिली के, उनको भी सिलेक्ट किया था। 2014 में इंडिगो ने एक और ऑर्डर प्लेस किया और नियो जो हैं उन फैमिली के जहाज़ सेलेक्ट किए, और 2019 में फिर 300 जहाज़ों का मजीद ऑर्डर प्लेस किया, और इसके जो सारा ऑर्डर है वो अब तक जो बैकलॉग है वो 830 A320 फैमिली एयरक्राफ्ट्स का है। अब दुनिया भर में जो A320 फैमिली है वो बहुत सारी एयरलाइंस के पास है। बहुत सारी एयरलाइन जो है वो सिर्फ A320 फैमिली के जहाज़ यूज़ करते हैं, जैसे ईजी जेट है, जैसे जेट ब्लू है अमेरिका की एयरलाइन, पाकिस्तान की ए ब्लू जो है वो ऑल A320 है, पाकिस्तान की एयरसियाल A320 फैमिली जहाज़ इस्तेमाल कर सकते। PIA के पास A320s हैं सारे। उसके अलावा जो नई एयरलाइन फ्लाई जना है और एयर अरेबिया जो उसकी मदर एयरलाइन है उसके पास भी A320 एयरक्राफ्ट हैं। तो ये बड़ी बड़ी एयरलाइन जो है, विज़ एयर जो है उसके पास A320 के जहाज़ हैं। सो दुनिया की बड़ी बड़ी लो कॉस्ट एयरलाइन जो हैं वो A320 को प्रेफर करती हैं इस्तेमाल करने के लिए। सो ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर था, और इसके अंदर अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो उसके लिए मैं मालूमात के लिए अर्ज़ करना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पर जो लो कॉस्ट मॉडल है वो एयरक्राफ्ट की यूटिलिटी के ऊपर मैटर करता है, और उसके अंदर एयरक्राफ्ट को मैक्सिमम नंबर पर यूटिलाइज़ किया जाता है, उनको मुख्तलिफ शहरों में बेस करके, और उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स इस्तेमाल की जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है इतना ज़्यादा जिस तरह के यूरोप के अंदर या इंडिया के अंदर है। तो इंडिया या यूरोप के अंदर जो मसलन लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं उन्होंने जहाज़ मुख्तलिफ बेसिस पे रखे होते हैं। लेट्स से हम अगर ईजी जेट की मिसाल है तो ईजी जेट का हेडक्वार्टर जो है वो लूटन में है, लंदन के करीब, लेकिन ईजी जेट का जो एक बेस है वो जिनीवा में है, उसकी एक बेस एम्स्टर्डम के अंदर है, उसकी एक बेस जो है वो मैनचेस्टर के अंदर है, एक मिलान में बेस है, उसकी एक बेस स्पेन के किसी एयरपोर्ट पे होगी। तो वहाँ पे 2, 3, 4, 5 डिपेंडिंग ऑन द रूट्स जहाज़ पार्क होते हैं। तो सुबह सुबह जो है वो फ़्लाइट्स जो हैं वो शुरू होती हैं। तो एक जहाज़ जो है लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से ज़ाग्रेब में है तो ज़ाग्रेब से वो एम्स्टर्डम की फ़्लाइट ऑपरेट करेगा, वापस ज़ाग्रेब जाएगा, फिर ज़ाग्रेब से मिलान जाएगा, मिलान से वापस ज़ाग्रेब जाएगा, ज़ाग्रेब से फिर वो लेट्स से हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट जाएगा। तो दिन के अंदर वो डिपेंडिंग ऑन जो आधे घंटे का उनका बुनियादी तौर पर टर्न अराउंड होता है जहाज़ जो है उसके अंदर, उनकी बुकिंग सिस्टम, जो चेक इन सिस्टम है सारा इतना फास्ट होता है, सामान की लोडिंग वगैरह, कि आधे घंटे के अंदर जहाज़ जो है वो तैयार हो जाता है, अगले मुसाफिरों को पहले मुसाफिरों को उतार के दूसरों को चढ़ाने के काबिल हो जाता है। उसमें उन्होंने पैकेजिंग की रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई हैं, खाना पीना कुछ नहीं होता, आप ख़रीद के खा सकते हैं। सो वो जहाज़ जल्दी से रोटेट होते हैं और जहाज़ को मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया जाता है ताकि सारा दिन जहाज़ जो है वो गधे की तरह काम करे। और ये एयरलाइंस क्या करती हैं कि 10 साल से ज़्यादा जहाज़ को इस्तेमाल नहीं करती, 10 साल के अंदर, 11 साल के अंदर इनको रिटायर कर देती हैं।
तो अब इंडिगो क्या कर रही है, इंडिगो का ये जो 1300 जहाज़ों का ऑर्डर है, ये इसको कम से कम अगले 10-15 सालों तक लेके जाएगा अगर ये एयरलाइन उस वक्त तक रहती है। ये बुनियादी तौर पे एक ऑर्डर होता है, फिर उसके बाद उसका एक लेटर ऑफ इंटेंट होता है, फिर उसके बाद उसको फर्म किया जाता है। सो खाली ऑर्डर प्लेस करना जो है वो काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसको फर्म करना और जहाज़ों की डिलीवरी लेना वो बुनियादी तौर पे मैटर करता है। तो अब इंडिगो क्या करेगी, जिस वक्त उसके जहाज़ हैं जैसे जैसे एज करते जाएंगे वो उनको रिटायर करती जाएगी या उनको वापस करती जाएगी और दूसरे जहाज़ आते जाएंगे। ये सारे के सारे जहाज़ इंडिगो खुद नहीं खरीदेगी, इनमें से बहुत सारे जो है वो लीजी कंपनियों के थ्रू होंगे, कोई बैंक फाइनेंस करेगा, वट एवर जो अरेंजमेंट्स एयरबस के साथ होंगी वो होंगी। लेट्स से पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर हम देखें तो पाकिस्तान में एयर ब्लू ने 9 जहाज़ों का A320 का ऑर्डर प्लेस किया था। उसने नए डिलीवर भी करवाए थे। A320 नीओ पाकिस्तान में लाने वाली एयर ब्लू ही है, उसके पास जो है वो डिलीवर हुआ था, लेकिन वो 9 उसने लिए नहीं थे। उनमें से जो फर्म ऑर्डर उसने किया फिर इवेंचुअली क्रैश हो गया, उसके बाद उन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया। तो सारे नए जहाज़ जो है एयर ब्लू ने उसमें 9 के 9 हासिल नहीं किए थे। सेम इसी तरह पीआईए ने जब बोइंग से 7 बोइंग 777 जहाज़ों का ऑर्डर किया था, उसके साथ उन्होंने 5 का ऑप्शन रखा था कि हम 5 भी खरीदे थे। वो आज तक जो है वो बोइंग की ऑर्डर बुक में वो 5 जहाज़ों का रहा है, पीआईए ने कभी नहीं लिए। नवाज शरीफ साहब के दौर में बोइंग ने लिखा था कि आप वो 777 की जगह ड्रीम लाइनर्स ले लें, लेकिन वो फिर बात जो है वो आई गई होगी क्योंकि मियाँ साहब की हुकूमत चली गई और फिर वो सारा मामला खटाई में पड़ गया। सो ऑर्डर प्लेस करना काफ़ी नहीं होता। फिर दूसरे नंबर पे ऑर्डर के साथ दूसरी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंजन कहाँ से आएंगे, उनकी मेंटेनेंस का क्या होगा, सारा कुछ। तो एयरबस का ये बहुत बड़ा ऑर्डर था जो कि उन्होंने लिया। उसके बाद अगर हम एयरबस के दूसरे ऑर्डर्स देखें, सो एयरबस ने एयर मॉरिशस के साथ ऑर्डर किया है 3 A350s का। A350 जो है वो इस वक्त बहुत कामयाब जा रहा है। A350 हमने A350 की जो यूजेबिलिटी उसके बारे में एक वीडियो की थी कि दुनिया के लॉन्गेस्ट रूट्स जो हैं उनमें से ज़्यादातर जो रूट्स हैं वो A350 ऑपरेट कर रहे हैं। उसको आप इस लिंक पर देख सकते हैं। जो फ्लाई नास है सऊदी अरब की एयरलाइन, उसने 30 A320 नियो फैमिली एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए। फिलीपीन एयरलाइंस के पास ऑलरेडी A350s हैं। सो फिलीपीन एयरलाइंस ने फर्म किया है ऑर्डर, यानी ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस किया हुआ था उन्होंने, लेटर ऑफ इंटेंट वगैरह सारा कुछ हो चुका था। अब उन्होंने इसको पक्का कर दिया कि वो 9 A350s और ले रहे हैं, ऑलरेडी उनके फ्लीट में शामिल हैं, लेकिन 9 जहाज़ मजीद ले रहे हैं। इसी तरह एयर इंडिया ने 250 A350 फैमिली के जहाज़, A320 फैमिलीज के जहाज़ जो हैं, एयरबस के जहाज़ जो हैं उनके लेने का फैसला किया है। एयर इंडिया ने जो 250 ऑर्डर किए हैं उनमें से 140 जो हैं वो A320 नियोज होंगे, न्यू इंजन वाले होंगे। 70 A321 जहाज़ होंगे A321 न्यू इंजन के साथ, और फिर 34 A350-1000 होंगे जो बड़ा जहाज़ है एयरबस का, और 6 A350-900 वाइड बॉडी जेट्स होंगे जो शायद अल्ट्रा लॉन्ग रेंज वाले जहाज़ होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स दुनिया के लॉन्गेस्ट 10 रूट्स में से एक जो है वो एयर इंडिया ऑपरेट करती है, बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को का। सो एयर इंडिया का ये ऑर्डर जो है वो, इसके बारे में बड़ी बात हो रही थी। एयर इंडिया ने एक ऑर्डर इसी तरह का बोइंग के साथ भी प्लेस किया, उसके बाद हम बोइंग की जो ऑर्डर्स है उसमें बात करेंगे। सो एयर इंडिया की बात हो रही थी, एयर इंडिया ने जहां एयरबस के लिए एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया, इसी तरह बोइंग के लिए भी उसने एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया। एयर इंडिया इस वक्त भी बोइंग और एयरबस दोनों के जहाज़ यूज़ करती है। सो 290 बोइंग सिंगल आयल और वाइड बॉडी जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया एयरबस बोइंग के साथ एयर इंडिया ने। एयर इंडिया जो है वो 190 737 मैक्सेस लेगी बोइंग से, 20 787 ड्रीम लाइनर्स लेगी, और 10 777X जो नया जहाज़ है बोइंग का, जो नेक्स्ट जनरेशन है 777 का, वो लेगी। इसके साथ उसने ऑप्शंस रखे हैं, यानी कि उसकी अगर ख्वाहिश होगी तो वो उसको फर्म करेगी, लेकिन 50 उसने ऑर्डर प्लेस किया है 737 मैक्स जेट्स का और 20 787 ड्रीम लाइनर्स का, कि ये जो 70 जहाज़ हैं इनका उसने ऑप्शन लिया है, और कल को अगर उनका ख्वाहिश होगी तो वो इसको फर्म कर सकते हैं। एयरलाइंस के ऑर्डर्स में हमेशा होता है, एक होता है जो आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, यानी कि जो इंटेंट होती है, और फिर उसके बाद आप ऑप्शंस रखते हैं। ऑप्शंस में बेसिकली अगर आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो पीआईए के जो 5 777 थे वो ऑप्शंस थे, उनको कभी फर्म नहीं किया गया। इसी तरह एयरबस ने अपना A350 फ्रीटर जो है उसको अनवेल किया है, और ऑफ कोर्स मार्केट के अंदर ही आएगा। ये डायरेक्टली compete करेगा बोइंग का जो 777 फ्रीटर है उसके साथ, और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि एयरबस जो है वो बुनियादी तौर पे उसके फ्रीटर्स जो हैं वो अब तक ज़्यादातर A310s के थे। कोई स्पेसिफाइड फ्रीटर्स जो हैं वो एयरबस ने
A380 के बारे में भी मंसूबा था, लेकिन वो शेल्फ कर दिया था। सो अब एक काफ़ी अरसे के बाद जो ये फ्रीटर ऑप्शन दे रही है, और उम्मीद है कि इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट होगा, क्योंकि बोइंग 777 फ्रीटर जो हैं वो काफ़ी कामयाब हैं। A310 A330 फ्रीटर्स जो हैं वो भी दुनिया में बहुत सारे चल रहे हैं। इट्स अ गुड कंटिन्यूएशन फॉर दोज एयरलाइन जो कि एयरबस की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉकपिट कॉमनैलिटी है वो इन तमाम एयरलाइंस के, इन तमाम जहाज़ों के अंदर वो एक है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, और जो पायलट्स हैं वो आसानी से प्रोग्रेस कर सकते हैं A350 तक अगर वो एयरलाइंस लेती हैं। सो पेरिस एयर शो पे जो मेला था वो ऑफ कोर्स एयरबस ने लूटा। एयरबस के बहुत बड़ी ऑर्डर बुक थी, और रिकॉर्ड तादाद में जो है वो जहाज़ उसके जो हैं वो उनकी सेल की एग्रीमेंट्स हुए। बोइंग ऑफ कोर्स अभी तक जो 737 मैक्स का डिबैकल है उससे बाहर आने की पोजीशन में नज़र नहीं आ रहा, और जितनी भी सेल्स हो जाएं उसके इश्यूज जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं रहे। 737 मैक्स के अभी भी इश्यूज चल रहे हैं। कुछ दिन पहले स्टोरी आई हुई थी कि उसके अंदर अभी भी कुछ इश्यूज हैं, और वो उन इश्यूज़ के ऊपर परसिस्ट कर रहे हैं। सो फ़िलहाल तो ये है कि ये नहीं लग रही कि जो बोइंग है वो फ़िलहाल इतनी स्ट्रेंथ के साथ मार्केट के अंदर अभी अपनी पोजीशन को वापस रीगेन कर सकता है। पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में सरीन एयर जो है वो बुनियादी तौर पे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर तो उसका जो शेयर था वो था, अपने जहाज़ों को परफेक्टली यूटिलाइज़ कर रही है। उनका एक A330 जो है APBNG वो सब लीज़ किया गया है। मनासिक एविएशन जो सऊदी अरब की है, दुशंबे ताजिकिस्तान से मदीना की फ़्लाइट्स के लिए, हज ऑपरेशन के लिए लीज़ किया गया। उसने बहुत सारी फ़्लाइट्स ऑपरेट की हैं। इसी तरह जो 737-800 है तुर्की से जो लिया था इन्होंने APBNB, वो काफ़ी अरसे से एक्टिव नहीं था। मई के तकरीबन शुरू से वो कोलालमपुर गया है, ऑफ कोर्स मेंटेनेंस के ट्रिप पे गया है। एयर ब्लू ने स्कर्दू की फ़्लाइट्स हमने बताया था, वो अब शुरू हो चुकी हैं, उनके ऊपर बात हो रही है। कोयटा एयरपोर्ट जो है वो ऑफ कोर्स हज ऑपरेशन सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हुए हैं, प्री हज सारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हज होगा और उसके बाद वापसी का सफ़र शुरू होगा। पेशावर एयरपोर्ट की जो एयर साइड है उसकी अपग्रेडेशन की खबर जो है वो दी गई बुनियादी तौर पे। पाकिस्तान ने जो कोविड-19 है उसकी जो वैक्सीन की शर्त है और जो टेस्ट की शर्त है वो ख़त्म कर दी है। अब कोई भी पाकिस्तान सफ़र करने वाला जो शहरी है या जो मुसाफिर है उसको इन दोनों चीज़ों को दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो इन दोनों चीज़ों को दिखाए बगैर सफ़र कर सकता है। इसी तरह ज़ारा एयरवेज़ के बारे में मैंने खबर की कि ज़ारा एयरवेज़ ने कैसे दफ्तर खोला। तो ज़ारा एयरवेज़ बुनियादी तौर पे चेंबर ऑफ कॉमर्स या पाकिस्तान में जो है रजिस्टर होने के बाद दफ्तर खोल सकती है, लेकिन टिकट्स की सेल के लिए उसको ज़ाहिर बात है एक फ़्लाइट की सेल के लिए उसको इजाज़तनामा चाहिए होगा, वो उसके पास अभी तक नहीं है और उसके ऊपर काम चल रहा है। तो वो ऑफ कोर्स जब आएगा हम उसके बारे में बात करेंगे। दैट्स ऑल, इस हफ़्ते की खबरें यही हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको रेगुलराइज़ करूँ, एक ही टाइम पे जो है वो वीकेंड पे लगाया करें ताकि हम इसको प्रॉपर्ली करें। ऑफ कोर्स अभी तक ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। होपफुली मैं इंशाल्लाह इस चीज़ को सारे को स्ट्रीमलाइन करके रेगुलर करने की कामयाब होऊंगा। मैं लाइव्स के ऊपर भी गौर कर रहा हूँ कि हम लाइव करें जिसमें मैं आपके साथ इंटरेक्शन कर सकूँ और बातचीत भी कर सकूँ। स्टे ट्यून्ड, हम इंशाल्लाह उसको भी जल्द लाएंगे, और इंटरव्यूज़ वगैरह भी मैंने कुछ रिकॉर्ड किए हैं, सो आई विल शेयर दोज विद यू। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।